हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये आज हमारा सेट नंबर 19 है। इसी तरीके से हम छोटे छोटे पार्टों में हम पूरा अपना मैथ कवर कर रहे हैं। जो ये रेलवे स्पेशल मैथ चल रहा है, ठीक है। ये हमारा 19वां पार्ट है। इससे पहले हमने 18 पार्ट कवर किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है अंडरवुड 2 प्लस अंडरवुड 2 प्लस अंडरवुड 2, इस तरीके से डॉट 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 इनफाइनाइट बार लिखा है। और इसका मान हमसे अगर पूछा जाए, ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमसे मान पूछा जाए तो आपको याद रखना है। देखिएगा, यहाँ पर प्लस लिखा है और ये कहाँ अनंत तक लिखा है। तो आपको याद रखना है, जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर दो दिया है ना, तो दो आपको ऐसे करना है, दो इसको लिख लेना है, ठीक है। अब इसके दो ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जिनका गुणा करने पर तो दो आए लेकिन अंतर करने पर एक आए। तो हम देखते हैं यहाँ पर दो गुणे में एक, अगर हम दो गुणे में एक लेते हैं तो दो एकम दो हो जाता है और दो और एक का अंतर एक आ जाता है, ठीक है। आपको हर बार क्या करना है, अंतर एक करना है, वो गुणा हमेशा अंडरवुड वाला लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखेंगे, अगर आपका क्वेश्चन में अगर आपका प्लस लिखा होगा तो आंसर करना है बड़ा वाला, ठीक है। अगर माइनस लिखा होगा तो आंसर करना है छोटा वाला। बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में प्लस लगा है तो इन दोनों में हमें कौन सा बड़ा चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो बड़ा इसका कौन सा हो जाएगा, दो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये कौन सा हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रख लेना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सभी प्रश्न इसी तरीके से हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपका बेसिक है, कैलकुलेशन बेस पर आधारित। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखा है अंडरवुड 10 प्लस का अंडरवुड 221 प्लस का अंडरवुड 12 प्लस का अंडरवुड 16। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमें क्या करना होता है, लास्ट से सॉल्व करना होता है, ठीक है। इसको हम करेंगे लास्ट से सॉल्व। 10 प्लस का अंडरवुड 221 प्लस में अंडरवुड 12 प्लस में अंडरवुड 16। तो सबसे पहले हमारा क्या है, ये वाला आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा हमारा, सबसे पहले ये वाला सॉल्व होगा। तो हम इसे 16 को सॉल्व करेंगे तो 16 का वर्गमूल क्या निकल कर आएगा, 4। अब 4 को हम 12 इस आगे वाले में ऐड करेंगे, 12 4 कितना हो जाएगा, 16, ये भी 16 हो जाएगा। अब इस 16 का ये वर्गमूल लगा है तो वर्गमूल हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, इस 16 को अगर हम सॉल्व करें तो इसका वर्गमूल 4 आ जाएगा। अब इस 4 को इस 221 के साथ प्लस कर देंगे क्योंकि प्लस साइन है, ठीक है। यहाँ प्लस साइन है, इस वजह से ये प्लस हो रहा है, ठीक है। तो 221 में 4 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 225। और 225 किस में आएगा, ये अंडरवुड के अंदर आएगा। तो अब क्या करेंगे, इस 225 अंडरवुड को हम सॉल्व करेंगे। तो 225 जो वर्ग होता है कितने का होता है, 15 का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 15 हो जाएगा और 15 आगे वाले 10 में जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 15 10 25 हो जाएगा, ठीक है। अब 25 को हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करें तो इस 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 25 का वर्गमूल होगा हमारा 5, ठीक है। तो हमसे यही तो पूछा है कि लास्ट में हमारा आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करते जाना है। चलिए, इसी तरीके से आपको क्या है, पीछे से सॉल्व करना है। अगर ये इस तरीके का पैटर्न है तो आप देख लेते हैं, जो आपने पहले टाइप का क्वेश्चन किया था उस तरीके के कुछ प्रश्न और लेकर आए हैं। निम्नलिखित वर्गमूल का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। अंडरवुड 56 प्लस अंडरवुड 56 प्लस अंडरवुड 56, इस तरीके से डॉट डॉट दिया है। इसका मतलब क्या है, ये अनंत बार दिया है। तो आपको क्या करना है, हमने पीछे बताया था कि जो आपको 56 है वो लिख लेना है, ठीक है। आपको 56 लिख लेना है। फिर आपको क्या करना है, इस 56 के दो ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसका गुणा करने पर तो 56 आ जाए, मतलब जो संख्या दी है वो आ जाए और अंतर एक रहे। तो आप देखते हैं 8 का और 7 का गुणा करते हैं तो 8 गुणे 7 56 हो जाता है और 8 और 7 का अंतर 1 आता है, ठीक है। अब हमने बताया था कि अगर क्वेश्चन में प्लस लगा है तो हमारा आंसर बड़ा वाला हो जाएगा, अगर क्वेश्चन में छोटा लिखा माइनस लगा है तो आंसर हमारा छोटा वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन में हमें क्या मिलता है। देखिएगा, क्वेश्चन में हमें मिला है प्लस, प्लस लगा है ना सभी जगह। देखो सभी जगह, देखो जो चिन्ह एक जगह होगा वही सब जगह होगा, इस तरीके का पैटर्न बनता है ये। तो हमने देखा इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्लस लिखा है, ठीक है ना। तो जो हमारा आंसर होगा क्या हो जाएगा, बड़ा आंसर होना चाहिए। तो बड़ा आंसर क्या होगा, 8। तो 8 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो ये आपने देख लिया, इस तरीके का प्रश्न बहुत पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, मूल्यांकन करें। अंडरवुड 30 प्लस अंडरवुड 30 प्लस अंडरवुड 30 प्लस अंडरवुड 30 प्लस प्लस कितना डॉट लिखा है, यानी कि अनंत बार लिखा है। तो यही सेम क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 30 लिखेंगे। अब 30 को हम क्या कर लेंगे कि ऐसे दो गुणनखंड लेंगे जिनका गुणा करने पर तो हमारा 30 आए और अंतर करने पर 1 आए। तो हम इस 6 को आप ऐसे समझिए, 30 को ऐसे समझिए, 6 और 5 का गुणा किया जाएगा तो 6 पंचे 30 हो जाएगा
और 6 और 5 का अगर अंतर करेंगे तो 1 आएगा। मतलब हमने दो वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन को चेक करना है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, सब जगह प्लस प्लस लगा है ना, सभी जगह देखिएगा सभी में प्लस लग रहा है। तो हमें क्या करना है, अगर आपका प्लस होता है तो हम क्या करते हैं, बड़ा आंसर करते हैं, और माइनस होता है तो आपका आंसर छोटा वाला होता है। तो इस क्वेश्चन में प्लस लगा है तो हमारा आंसर होगा बड़ा वाला, तो 6 होगा, और 6 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये आपके ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, इस तरीके के हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आपको इस तरीके से याद रख लेना है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अब क्वेश्चन क्या है, दूसरा टाइप लिया है माइनस पर आधारित। लिखा क्या है, अंडरवुड 30 माइनस अंडरवुड 30 माइनस अंडरवुड 30, इस तरीके से कहा अनंत बार लिखा है। तो देखिएगा ये पैटर्न क्या है, उसी पर आधारित है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 30 लिखेंगे जो संख्या दी है, ठीक है। फिर उसके हमें क्या करना है, दो ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका गुणा करने पर 30 आए। तो हमने देखा गुणा 6 और 5 30 आ जाता है, अंतर 1 आएगा। यानी कि कंडीशन हमें याद रखनी है, गुणा करने पर वही संख्या आनी चाहिए जो वैल्यू चाहिए, और अंतर हमेशा 1 आना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमने देखा है कि अगर प्लस है तो बड़ा आंसर आएगा, अगर माइनस है तो छोटा आंसर आएगा, ठीक है। ये चीज़ तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब देखेंगे हम हर एक संख्या में, देखिएगा यहाँ पर 30 के बाद माइनस, 30 के बाद फिर माइनस, फिर माइनस। आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, माइनस। यानी कि जब अगर आपका माइनस होता है तो हम आंसर क्या करते हैं, छोटा वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 5, ठीक है। जब कभी हमारा क्वेश्चन माइनस पर आधारित हो तो आंसर छोटा वाला आंसर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपने ए में देखा है कि 5 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन इसी टाइप पर बनते हैं, याद रखेंगे, ठीक है, प्लस और माइनस वाले। चलिए आगे बढ़े, इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करें। लिखा है यदि x बटा अंडरवुड 128 बराबर 162 अंडरवुड में, और x इसका मान क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे x बटा में अंडरवुड 128 बराबर में 162 अंडरवुड में x। देखिएगा इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से क्रॉस गुणा करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, x का x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, x का x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर पर हमारा क्या हो जाएगा, अंडरवुड के अंदर 128। देखिए ये अलग अलग दिए हैं तो एक साथ ही लिख सकते हैं हम, 162 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया है, ठीक। चलिए अब देखिएगा आप इसमें करना क्या है। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो इसे कैसे आ जाएगा, 128 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम क्या करें, 2 से भाग कर देते हैं, इसे 64 गुणे में 2 लिख सकते हैं, 64 गुणे में 2, 64 दूना 128। और 162 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे में 81 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल, अंडरवुड के अंदर था। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू फिर निकालेंगे, तो देखिए 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। तो इन दो वाले दो का जोड़ा 2 बार है तो इसका 1 आ जाएगा, 1 बार 2, और 81 का हमारा 9 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने देखा इतना आ गया है। चलिए दो देखेंगे अब हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इन सभी का गुणा कर दें, 8 दूना 16, 16 नंबर 144 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या देखा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 144 है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में तो सिर्फ एक्स का वैल्यू पूछा है, यानी कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू 144 है। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, देखिएगा इसका भी वर्गमूल हो जाएगा कि नहीं, स्क्वायर अगर इधर से हटेगा तो इस तरह वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स का जो वैल्यू आएगा 144 का वर्गमूल होगा कितना, 12। तो 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा दिया है, ये बी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सभी लोग ध्यान देंगे, इस तरीके से प्रश्न भी बना था आपका आरआरबी के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम क्या है पूरा सॉल्व करेंगे। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। लिखा है अंडरवुड 225 बटा 14 गुणे में 196 बटा 22 गुणे में 484 बटा में 15। देखिएगा आपको एक चीज़ बता दें, आपको कम से कम 30 तक, 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद रखने हैं, और 1 से लेकर 20 तक घन याद रखने हैं, जिससे कि आपका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके इन्हीं पर आधारित होते हैं। जैसे हम बात करेंगे, देखिए अब इसको बार बार नहीं लिखेंगे, अब इसको सीधा क्या है, ये वाला क्वेश्चन दिया है ना इतना, अब इसको सीधा डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको इधर से क्या लिख सकते हैं, ये 225 लिखा है, इसका वर्गमूल कितना होता है, 15, ये 15 का वर्गमूल हो जाएगा, ठीक। बटा में आपका क्या लिखा है, 14, 14 लिख देंगे, गुणा फिर आपका 196 लिखा है, ये वाला 196 होता है 14 का वर्गमूल, ठीक है। यह बात करें, ये 14 का वर्ग होता है, 196 का वर्गमूल 14 हो जाएगा, ये 22 लिख देंगे। गुणा में आपका 484 है तो इसका वर्गमूल कितना होता है, ये होता है 22, और बटा में कितना लिखेंगे, 15। देखिएगा बहुत ही आसान है, देखिए 15 से 15 कट गया, 14 से 14 कट गया, 22 से 22 कट गया, यानी कि पूरा कट गया। तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए, 1। तो 1 हमारा कौन सा दिया है, विकल्प नंबर बी में दिया है, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
अब आपके लिए दो क्वेश्चन कुछ हैंड रिटन के माध्यम से बनाए हैं, दो क्वेश्चन इस तरीके से कि अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी मिलेगा तो आपको क्या करना है, ठीक है। अंडरवुड में लिखा है 2, अंडरवुड में अंडर 2, अंडरवुड 2, अंडरवुड 2, इस तरीके से। ये क्या है, यहाँ पर इनटू में है, यानी कि कुछ वैल्यू नहीं दिया है तो ये क्या है, इनटू में माना जाता है। और इसका अगर अनंत बार दिया होगा, अनंत बार लिखा होगा, अनंत बार, तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा 2 ही आएगा, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन हो, कभी भी कोई वैल्यू दिया हो इस तरीके से, तो आपको जैसे हम आपको एक क्वेश्चन दें कि अंडरवुड 5 लिखा है, फिर अंडरवुड इंटू में 5 लिखा है, फिर अंडरवुड 5 लिखा है, ऐसी डॉट डॉट कितना इनफाइनाइट बार लिखा हो, तो इसका जो आंसर आएगा वो 5 ही आएगा। बस ये क्या है, गुणा में होना चाहिए, ठीक है। ये गुणा में है तो आपका अनंत बार क्या हो जाएगा, ये 5 आएगा। लेकिन अगला क्वेश्चन एक टाइप और देख लीजिए, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर अंडरवुड अंडरवुड क्या कितना बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। तो ये 4 बार लिखा है, इस तरीके से आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जितना अंडरवुड लिखा है ना, ये उनके नीचे 2 लिख लीजिए आप। तो यहाँ पर 2 लिखा, 1, 2, 3, 4, 4 अंडरवुड था, 4 बार 2 लिख लिया, ठीक है। हम इन सब का गुणा करेंगे आपस में, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, ठीक है। यहाँ पर 16 लिखना है और इसके 1 घात कम ऊपर लिख देना है, यानी कि ये 16 है, 15/16 हो जाएगा। और ये किसका होगा, जिसका ये क्वेश्चन दिया होगा उसकी पावर में ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 की पावर हो जाएगा इतना आंसर। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन बताएं इसी तरीके का करके, जैसे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, देखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया, जैसे हमने मान लेते हैं एक हमारा 5 लिखा है, फिर अंडरवुड 5 लिखा है, फिर अंडरवुड 5 लिखा है, फिर अंडरवुड 5 लिखा है, इस तरीके से बोला। और हमने कहा इसका जो आंसर होगा क्या आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें अनंत नहीं लगा है, तो हमें क्या करना है, इसको करना क्या है, ये एक अंडरवुड यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है। कितनी बार अंडरवुड है ये देखेंगे, हमारा कितनी बार है, 4 बार है। इन देखो 1, 2, 3, 4 बार, जितनी बार अंडरवुड होगा उतनी बार 2 लिख लेना है। आपको इनका आपस में गुणा कर लेना है, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। और इससे एक कम ऊपर लिखेंगे 15, ठीक है। और यहाँ पर कितना लिखा था, 5 का अंडरवुड में है, तो 5 हमें इसमें लिख देना है नीचे, तो ये इसकी 5 की घात 15/16 हो जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताया जाए क्या इसी तरीके से, बिल्कुल देखिएगा। यहाँ पर जैसे हमने लिखा 7 अंडरवुड, फिर अंडरवुड में लिख लिया हमने 7, फिर लिख लिया आपको 7, फिर एक बार 7 और एक बार और 7, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखिएगा इसका आंसर निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करना है, ये चेक करना है कि ये कितनी बार 2 लिखा है, एक 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, ठीक है। तो इन सभी का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी कि 32 तो हमारा यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32। और 32 से 1 घात कम लिखना है ऊपर, तो ये हो जाएगा ऊपर 31। और क्वेश्चन कितना दिया था, 7 अंडरवुड में 7 दिया था ना, तो इसका ये क्या होगा, 7 का पावर हो जाएगा या 31/32, तो ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर ये सभी क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरीके से डेली आपको छोटे छोटे पार्टों में आपका पूरा मैथ कवर करा रहे हैं।